नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज बात दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। और हम इस वक्त हैं ऐतिहासिक रामलीला मैदान में। यहीं जून 2011 में अन्ना हजारे ने 11 दिन का अनशन रखा और उनका और अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली के घर घर पहुंचा। यहीं पर 28 दिसंबर 2013 इसी मंच से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 10 जनवरी 2015 इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की एक रैली को संबोधित किया। रैली में उम्मीद से कम लोग आए तो बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलते हुए अन्ना आंदोलन में शामिल किरण बेदी को बीजेपी में शामिल किया और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। अब अन्ना आंदोलन से जुड़े किरण और केजरीवाल आमने सामने हैं। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को कितना नफा और कितना नुकसान, इसकी आज होगी पड़ताल। इसे हम लोग चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र नंबर 20 में है। बीजेपी का पोस्टर है। प्रधानमंत्री जी, पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार, राज्य के अध्यक्ष, बड़े नेता, खुद उम्मीदवार और हर्षवर्धन जी की पोस्टर है। चित्र इन्होंने ऊपर से लगा दिया गया है। ये दरअसल में जो चुनाव क्षेत्र है लोकसभा का, ये चांदनी चौक के हर्षवर्धन जी यहाँ से जीते हैं। हम लोग इस समय चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये हर्षवर्धन जी का है, जिन्हें पिछली बार मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर पेश किया गया था दिल्ली विधानसभा में। इस बार वो लोकसभा का चुनाव यहाँ से जीते हैं। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। आप में से कोई हैं जिन्होंने हर्षवर्धन जी के लिए पिछली बार काम किया था? आपने किया था? सबने किया था। ये बताइए, पर किरण बेदी को जो अचानक मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दी कि भाई ये मुख्यमंत्री होंगी, तो पुराने नेताओं का क्या हुआ जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? ऐसे कुछ नहीं, हमें काम से मतलब है। किरण बेदी ने जिन्हें अपने 40 साल के आईपीएस रहते हुए शासनकाल में जो महिलाओं के लिए काम किए, जो जेल में बंद कैदियों के लिए काम किए, जो दिल्ली के नागरिकों के लिए काम किए, वो हमारे अब दिल्ली विधानसभा में सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी वो जनता के लिए जो काम करेंगी, वो सबका है, सबका साथ सबका विकास है। क्या जो पुराने नेता थे उनके दिल में दर्द नहीं होगा? नहीं, क्योंकि जाके आपकी जो पार्टी का जो दफ्तर था वहाँ, एक मिनट सवाल सुनिए, कि पार्टी के दफ्तर में भी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि भाई हमारे लोगों का क्या हुआ, तो वो क्या था? वो कुछ ऐसे ही थोड़ी सी अफवाहें थी। और मतलब वो तो दिखाई दे रहे थे अफवाहें, क्या वो तो लोग दिखाई दे रहे थे नारे लगाते हुए। जाहिर सी है कि एक जुट होके हमारे एजेंडे के ऊपर हम काम करते हैं और थोड़ी नाराजगी जो होती है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से निपट लिया है। थोड़ी नाराजगी जो थी हमने निपट लिया है। और आप में से किसी को लगता है कि किरण बेदी को अगर पहले लाते और तो और ज्यादा अच्छा रहता पार्टी के लिए? वो तो जाहिर सी बात है। बीजेपी के दफ्तर में जो नारे लगे वो सही थे? नहीं, नारे से ऐसा तो कुछ नहीं, नारे लगे, नारे तो कुछ नहीं लगे। लोगों ने नारे लगाए, कहा कि उनको मौका मिलना चाहिए। ऐसा होता है सर, एक पार्टी परिवार की तरह है। हाँ। कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, मगर घर में थोड़ी बहुत कभी कुछ हो जाती है, मगर नेता एक लोग बैठ के वो क्लियर हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है पार्टी के अंदर, जैसे एक घर के अंदर होता है। किरण बेदी जब पहली बार पार्टी के दफ्तर में आई थी, उन्होंने अपना भाषण दिया था पहली बार, आप में से कोई था? जी सर। आप थे? पर उसमें किरण बेदी ने कहा कि अगर आपको यहाँ मेरी बात नहीं सुननी है तो बाहर निकल जाओ। उन्होंने कहा कि इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो।
तो क्या आपको लगता है कि उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग और होनी चाहिए थी कि भाई कार्यकर्ताओं से कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं? आपको क्या लगता है? सर देखिए, हमें ये लगता है जी किरण जी अच्छी हैं और वो आना चाहिए उनको। नहीं, वो जो उन्होंने उस दिन बात की, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सर इसे कहते हैं साफ दिल का आदमी। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला व्यक्ति की दिल्ली को जरूरत है और दिल्ली को अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला ही व्यक्ति चाहिए। हाँ, पर क्या आपको लगता है कि इस तरह से बात करते हैं तो क्योंकि कार्यकर्ता तो होमगार्ड वाला नहीं होता या तिहाड़ जेल का कैदी नहीं होता, उसकी तो इज्जत करनी चाहिए, उसमें थोड़ी कमी रह गई? सर वो हो सकता है किसी को कमी लगी हो, लेकिन एक अनुशासन मीटिंग के अंदर अगर खराब हो तो अनुशासन सही करने के लिए किसी को कदम उठाने पड़ेंगे। ये जो विरोधी बोल रहे हैं कि भाई पार्टी इतना जोर लगा रही है, सारे मंत्री लगे हुए हैं पार्टी के, वो इसलिए है क्योंकि आपको लग रहा है कि काम चल नहीं रहा है, इसलिए केंद्रीय जो मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं, वो अपना जोर लगा रहे हैं। क्या ये बात आपको सही लगती है? इसमें एक परिवार में अगर किसी की मैरिज आ गई, अगर सारा परिवार शॉपिंग करने गया है तो उसमें कुछ बुरा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, हमारे यहाँ पद नहीं है कि पद बढ़ा, हमारे लिए काम इम्पोर्टेंट। भारतीय जनता पार्टी का पहला मकसद है कि हमें काम करना है, जाते क्षेत्रों के अंदर काम करना है। पर वो अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ लिखती हैं पहले, वो आपने भुला दिया, उसको माफ कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले की बात थी जब वो ऑफिशियली क्या कहते हैं लेकिन अब 1 साल से वो ये भी लिख रहे हैं कि मोदी जी बेस्ट पीएम कैंडिडेट। ये भी लिख रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस समय कृष्णा नगर में हैं। ये किरण बेदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्टी का मुख्य कार्यालय है यहाँ पर। यहीं से हर्षवर्धन पिछली बार विधानसभा का चुनाव जीते थे। आप लोगों में से बताइए कितने लोगों ने हर्षवर्धन जी के साथ भी काम किया था? सबने? कि किरण बेदी जो आई हैं वो एक तरीके से बाहर से आई, तो पार्टी में क्या कोई अपने उम्मीदवार नहीं थे कि एक बाहर से आई और आई नहीं बल्कि 2 दिन में वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार भी बन गए? ये आपका विचार है। किरण बेदी जी बाहर से नहीं आई, वह हमारी आपकी पार्टी में तो नहीं थी वो? नहीं, हमारी पार्टी में नहीं थी, लेकिन हमारी विचारधारा की थी। हाँ, वो पिछले तो जो पार्टी में नहीं हो वो तो बाहर से ही आया ना। आपको लगता है कि किरण बेदी जी को डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए केजरीवाल के साथ, क्योंकि लोकतंत्र है और उसमें अपनी बात लोगों को रखने का मौका मिलना चाहिए ताकि जो वोटर हैं वो सही चुनाव कर सकें? नहीं, करना चाहिए, लेकिन उनके पास समय कम है और समय कम होने की वजह से इस समय उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। आप कहाँ से आए हैं? मैं इलाहाबाद प्रयाग से आया हूँ। अच्छा, और आप कितना प्रचार करते हैं दिन में? मैं आज ही जो है प्रयागराज से आया हूँ। अच्छा, और आप पूरे दिन लगे हुए हैं? हाँ, दिन भर में जो है, अभी मेरे को कुछ मालूम नहीं था दिल्ली के एरिया। हाँ, तो मैं स्टेशन से उतर करके। पर क्यों कर रहे हैं फिर आप ये प्रचार? मेरे को हमारे देश की जो है और प्रदेश की शान जो है, ये एक तरफ से भ्रष्ट खड़े, दूसरी तरफ है आतंक, और दोनों के बकवास में निकल रहा है दम। इधर जो है कांग्रेस जो है ये भ्रष्टाचारी और उधर आतंक का पर्याय बने जो है ये केजरीवाल हो गया है। तो इसलिए आप कर रहे हैं। आप भाषण भी देते हैं कि नहीं देते हैं? जरूरत पड़ेगी तो मैं सब कुछ जो है भाषण भी देते हैं, ठीक है। एक तरफ से भ्रष्ट खड़े। इस समय हम लोग कृष्णनगर कार्यालय में हैं और ये एक मिनट ये कार्यकर्ता हैं जो गली गली घर घर जाकर पार्टी की बात रखते हैं और आप देखिए कि उनसे तीखे सवाल भी पूछिए, टेढ़े सवाल भी पूछिए तो उनका वो बखूबी जवाब दे रहे हैं। और यही वो कार्यकर्ता हैं जिन पर पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को भरोसा है कि इनकी बदौलत पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी।